हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में हमने जितने इसके क्वेश्चंस थे 1 से लेकर 15 तक सभी कर लिए हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाके वहाँ से देख लीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। और यह है क्या कि वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। तो इसमें कह क्या रहा है कि हमको समांतर श्रेणी ज्ञात करना है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी का जनरल फॉर्मूला हम लोग लिख दिए थे इसके पिछले टर्न पे। तो समांतर श्रेणी अगर लिखना चाहते हैं तो उसमें हमको क्या क्या मालूम होना चाहिए, तो उसका पहले लिख लेते हैं फार्मूला। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, और इस तरीके से हम लोग आगे तक लिखते जाएंगे। तो वही क्या बोला जाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फार्मूला। ये क्या बोला जाएगा, तो लिख लेंगे जनरल फार्मूला। ठीक है, तो जनरल फार्मूला हमको जब मालूम है, तो अगर ए मालूम रहे, डी मालूम रहे, तो हम लोग समांतर श्रेणी को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे क्या क्या दिया है। ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। तो हमको क्या क्या पता है, तो लिख लेते हैं। इसमें इसका तीसरा पद पता है, तो A3 हमको पता है कितने के बराबर है, 16 के बराबर है। लिख रहा है सातवां पद, इसका मतलब A7 हम निकालेंगे। ठीक है, पाँचवा पद तो A5 निकालेंगे। ठीक है, कह रहा है कि सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। ठीक है ना, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार सातवें पद में से अगर पाँचवें पद को घटा दें तो कितना मिलना चाहिए, 12 मिलना चाहिए। इसका मतलब हमको A3 = 16 दिया है, तो हम लोग an जानते हैं। an = लिखते हैं a प्लस n-1 इंटू डी का फार्मूला। अब हम लोग चेक करेंगे कि ये कितने के बराबर आएगा, तो लिखेंगे n के जगह पे क्या रख देंगे, 3, तो a का a रहेगा। ठीक है, प्लस n-1, n के जगह पे क्या रखना है, 3 रखना है। तो जब 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 - 1, इसका मतलब a प्लस 2d, और ये कितने का बराबर दिया है, 16 के बराबर। तो हमको एक इक्वेशन मिल गया कि a प्लस 2d बराबर है 16 के। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर A7 निकालना चाहते हैं, तो उसी तरीके से इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस 7 में से 1 माइनस करेंगे, 7 में से 1 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, 6d हो जाएगा। और A5 निकालना चाहते हैं तो a प्लस 5 में से 1 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 4d। ठीक है, प्रश्न में कह रहा है कि सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। इसका मतलब सातवें पद में से अगर पाँचवें पद को घटा दें तो 12 मिल जाएगा। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार लिख सकते हैं सातवें पद, तो A7 बराबर है कितने से, A5 में अगर क्या जोड़ दें, 12 जोड़ दें। देखिएगा, इसका सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। इसका मतलब पाँचवें पद में 12 जोड़ देंगे तो A7 निकलना चाहिए, या हम लोग अगर सातवें पद में से पाँचवें पद को घटाएंगे तो क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। वैसे हम लोग ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि A5 को अगर इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा A7 माइनस A5 = 12। अब दोनों में से किसी में भी रख करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखेंगे इसमें अगर वैल्यू को रखेंगे तो A7 के जगह पर रखना है क्या, a प्लस 6d, तो लिख लेंगे a प्लस 6d माइनस A5 को, देखिए A5 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 4d, तो लिख देना ब्रैकेट में a प्लस 4d। ये कितने के बराबर होना चाहिए, 12 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये पहले से दिया हुआ है। अब बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, तो लिखेंगे a प्लस 6d, और जब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस में गुणा होगा तो -a, और ये हो जाएगा -4d = 12। हम देखें कि ये भी a है, ये भी a है, जबकि साइन अपोजिट है, इसलिए a से a कट जाएगा। 6d में से 4d को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा 2d मिलेगा, और = होगा 12। अब अगर 2 को बराबर की तरफ भेजेंगे तो 12 के बटे में जाएगा, और कट के तब यहाँ से d की वैल्यू हमको मिलेगी कितने के बराबर, 2 के बराबर। 2 से 12 कटेगा कितने के बराबर, 6 में, 6 बार में ना। इसका मतलब d की वैल्यू हमको मिल गई कितने के बराबर, 6 के बराबर। अब d = 6 समीकरण 1 में पुट कर दीजिए। ठीक है, तो लिख लेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर
तो अब रख के देखेंगे क्या मिलेगा हमें। तो समीकरण एक क्या था, a + 2d = 16, यहाँ कर देते हैं a + 2d = 16 है, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इसी में वैल्यू पुट करिए, a + 2 × d के जगह पे क्या रख देंगे 6 रख देंगे और = 16 था, रहने दिया। a + 2 6 जा हो जाएगा 12 = 16 है। अब 12 को बराबर के उधर भेजा जा सकता है, तो यहाँ से लिखेंगे a = 16 और ये उधर जाएगा तो -12। इसका मतलब 16 में से 12 घटा देंगे, कितने के बराबर आ जाएगा 4 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा a की भी वैल्यू क्लियर है, d की भी वैल्यू क्लियर है। अब इसमें क्या कर देंगे, बस वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा जो श्रेणी बनेगा समांतर श्रेणी वो क्या क्या होगा, समांतर श्रेणी जो बनेगा a के जगह पे वैल्यू पुट करिए तो हो जाएगा 4, कामा a के जगह पे रखिए 4 और d के जगह पे रखिए 6, तो 6 4 मिल के हो जाएगा 10, कामा a के जगह पे रखना है 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 + 2 × d के जगह पे क्या रखना है 6, तो ये हो जाएगा 6 दूना के 12 और 4 16। ठीक है, और इस तरीके से तब हम लोग रखते जाएंगे तो हमको AP मिल जाएगा। तो हमको क्या ज्ञात करना था, समांतर श्रेणी ज्ञात करना था। तो वही हमारा क्या बनेगा AP, जिसका प्रथम पद A और सार्वंतर D है। 10 में से 4 को घटा के देख लीजिए 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यही उसका क्या हो जाएगा आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है समांतर श्रेणी 3, 8, 13 और इस तरीके से लिखते हुए 253 तक अगर लिखा गया है में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करिए। इसका मतलब इसका अंतिम पद क्या है 253 है, और अंतिम पद से हम लोग को देखना है कि इससे पहले अगर 20वां पद होगा तो वो कितने का बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग इसके पिछले वीडियो में हमने फार्मूला पढ़ा था कि समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद का फार्मूला होता है L - n-1 × d होता है। इसका मतलब इस फॉर्मूले में अगर पुट करेंगे तो अंत से हमको 20वां पद निकल जाएगा। ठीक है, तो इस फार्मूले में हमको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, L की ज़रूरत पड़ेगी, n की ज़रूरत पड़ेगी और d की ज़रूरत पड़ेगी। तो L तो हमको दिया है, लास्ट टर्म कितने का बराबर है 253 के बराबर है। n दिया है कितने का बराबर 20 के बराबर। d निकाल सकते हैं और इसका फार्मूला होता है क्या a2 - a1 d = a2 मतलब इसके सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए, तो सेकेंड टर्म है 8 माइनस फर्स्ट टर्म है 3, तो यहाँ से d की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी 5 के बराबर आ जाएगी। और बस इसी को क्या कर देंगे पुट कर देंगे, तो लिखेंगे L, लिख दे रहे हैं L के जगह पे कितना रखेंगे 253 माइनस n के जगह पे रखेंगे 20 - 1 अगुड़े d के जगह पे क्या रख देना है तो 5 रख देना है। ठीक है, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 253 माइनस 20 में से 1 हटाएंगे, ये कितने का बराबर हो जाएगा 19 के बराबर हो जाएगा। और जब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे क्या 19 × 5। अब 253 माइनस 19 में 5 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 95 के बराबर, तो लिख देंगे 95। अब 253 में से क्या कर दीजिए 95 को माइनस कर दीजिए, तो लिख लेंगे 253 माइनस 95, ये कितने का बराबर आएगा तो ये हो जाएगा 13 और 8 5 13, इसका मतलब यहाँ पे 8 आ जाएगा। यहाँ क्या बचा है अभी 4 बचा है, 1 हासिल होगा तो 14, तो यहाँ पे क्या बचेगा 9 5 14 5 और यहाँ पे बच जाएगा 1। इसका मतलब हमारा टोटल मान आएगा कितने का बराबर 158। इसका मतलब अंत से 20वां पद 158 के बराबर होगा और यही क्या हो जाएगा उसका आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है किसी समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। ठीक है ना, तो चौथे पद, ठीक है ना, तो लिख लेते हैं सॉल्यूशन में A4 और 8वें पद ना A8 का योग दिया है, इसलिए प्लस कर दिया। ये कितने का बराबर दिया है 24 के बराबर दिया है, तथा छठे और 10वें पद का योग कितने का बराबर है 44 के बराबर है। तो हमको छठवां पद A6 और 10वें पद का योग, तो A10 हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे
लिख लेंगे A10 का अगर योग करते हैं तो ये कितने के बराबर होना चाहिए, 44 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो समांतर श्रेणी के 3 पद ज्ञात करिए। तो समांतर श्रेणी के 3 पद ज्ञात करने के लिए हम लोग को किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, उसका प्रथम पद मालूम होना चाहिए, सार व अंतर मालूम होना चाहिए। अगर ये दोनों मालूम है तो हम लोग AP का जनरल फार्मूला जानते हैं। तो 3 पद निकालने के लिए लिखेंगे क्या, A, A प्लस D, और A प्लस 2D में रख देंगे तो ये हमारा बनेगा फर्स्ट टर्म A1, ये बन जाएगा सेकंड टर्म A2 और ये बन जाएगा थर्ड टर्म A3। ठीक है ना, तो तीनों पदों को हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसमें अब किसकी बात होगी, A4 और A8 की। A4 कितने का बराबर होगा, ठीक है, तो लिख सकते हैं A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि A प्लस n माइनस 1 इंटू डी के फॉर्मूले से लिखेंगे तो A4 कितने का बराबर हो जाएगा, A प्लस 4 माइनस 1 करेंगे ये हो जाएगा 3D। यहाँ पे तब रख सकते हैं। A8 के जगह पे क्या रखेंगे तो A8 इक्वल टू A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, 8 माइनस 1 करेंगे ये हो जाएगा 7D। ठीक है, A6 को लिख लेते हैं। A6 कितने का बराबर हो जाएगा, A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, 6 में से 1 माइनस करेंगे ये होएगा 5D। और A10 को लिख लेते हैं। A10 कितने का बराबर होगा तो ये होगा A प्लस 10 माइनस 1, ये होगा 9D के बराबर। ठीक है, अब बस इसी को यहाँ पे पुट करिए तो A4 के जगह पे लिख सकते हैं A प्लस 3D, चूँकि प्लस का साइन इसलिए ब्रैकेट नहीं लगा रहे हैं। A8 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 7D, A प्लस 7D इज इक्वल टू होगा 24। ठीक है, और उसी तरीके से इसमें भी अब रख लेते हैं। ठीक है, इसको अलग कर देते हैं, इसमें भी वैल्यू पुट कराइए तो A6 के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस 5D प्लस A10 के जगह पे A प्लस 9D इज इक्वल टू होना चाहिए 44। ठीक है, A मिल के हो जाएगा ये 2A और 3D और 7D मिल के हो जाएगा ये 10D इज इक्वल टू होगा 24। अब इससे ज़्यादा नहीं सॉल्व कर पाएंगे इसको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। उसी तरीके से अब इसको करेंगे, A मिल के हो जाएगा ये 2A और 5D और 9D मिल के ये हो जाएगा 14D, तो लिख लेंगे प्लस 14D इज इक्वल टू 44। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देख रहे हैं कि ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हमको बड़ा दिख रहा है, और अगर इनको आपस में घटाते हैं तो ये 2A दिख रहा है, यहाँ भी 2A दिख रहा है। इसका मतलब A को आसानी से यहाँ से घटाया जा सकता है। ठीक है, या फिर हम लोग देखेंगे कि इस पूरे में 2 क्या है, कॉमन भी है, तो 2 से दोनों पक्षों में भाग करके और इसको क्या कर लीजिए, छोटा कर लीजिए। 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा A, इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5D और इज इक्वल टू ये हो जाएगा 12। तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ना मान करके हम लोग इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ले रहे हैं, और इसमें भी 2 से भाग दे करके लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, A प्लस 14 कटेगा 2 से कितने बार में, 7D और इज इक्वल टू 44 कटेगा 22 टाइम्स में। इसको हम लोग मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। अब अगर इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, D की वैल्यू मिलेगी। तो लिख लेंगे बाई इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकेंड में से हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को जब माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो इक्वेशन सेकेंड है क्या, तो A प्लस 7D इज इक्वल टू 22 और A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। ये इक्वेशन सेकेंड था और ये इक्वेशन फर्स्ट है, और इनको हम लोग को क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करेंगे तो ये साइन माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। ठीक है, A से A कट जाएगा तो क्या बचेगा, 7D माइनस 5D, ये बचेगा 2D। और 22 में से 12 को माइनस करेंगे, यहाँ पे क्या बच जाएगा, 10 बच जाएगा। और 2 से जब 10 में डिवाइड करेंगे तो D की वैल्यू यहाँ से हमको कितने के बराबर मिल गई, 5 के बराबर मिल गई। ठीक है, अब जब D की वैल्यू मिल गई तो हम लोग करेंगे क्या कि D का मान जो समीकरण आपको छोटा दिखे उसमें रख दीजिए। समीकरण 1 में रखने पर, तो अगर 1 में रखते हैं तो हमको क्या मिलेगा, तो देखिए समीकरण 1 क्या था, तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 12 है। अब D के जगह पे क्या रखना है, 5 रखना है, तो लिखेंगे A प्लस 5 इंटू D के जगह पे 5 इज इक्वल टू कितने के बराबर आ जाएगा, 12 के बराबर आ जाएगा। तो लिख लेंगे A इज इक्वल टू 5 इंटू 5 क्या लिख सकते हैं, लिख लीजिए अभी यहाँ पे 25 इज इक्वल टू 12। तो A इज इक्वल टू 12 माइनस 25,
और जब इनको माइनस करेंगे तो माइनस का साइन अधिक है, और 12, 13, 25, इसका मतलब यहाँ पे क्या बच जाएगा 13। ए की भी वैल्यू हमने निकाल लिया -13 के बराबर, ठीक है। तो इसमें हम लोग को करना क्या था, 3 पद बताने थे। तो अतः समांतर श्रेणी जो हमारी बनेगी, क्या बनेगी, लिख रहे हैं समांतर श्रेणी जो बनेगी वो ए के जगह पे क्या रख देंगे, तो रख देंगे -13 कामा ए प्लस डी। तो -13 में 5 जोड़ देंगे तो ये क्या होगा, माइनस है और ये प्लस है, लिख देते हैं -13, और डी के जगह पे क्या रखना है +5। इसी में हम लोग वैल्यू क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, कामा ए प्लस, तो ए के जगह पे क्या रखना है -13, तो लिख लीजिए -13 और प्लस 2 इंटू डी के जगह पे क्या रखना है 5, बस। अब इसी को लिख दीजिए, तो -13 का -13 रहेगा, कामा 13 में से 5 को घटा देंगे, ये माइनस का साइन अधिक है इसलिए माइनस, और ये क्या आ जाएगा -8, और 5 दूना के 10, और 13 में से 10 घटा देंगे तो -3 आ जाएगा। इसका मतलब उस समांतर श्रेणी के 3 पद, प्रथम 3 पद हमने ज्ञात कर लिए, जिसमें पहला पद होगा 13, दूसरा पद होगा -8, और तीसरा पद हो जाएगा -3, और यही उसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है कि सुब्बा राव ने 1995 में रुपये 5000 के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। प्रत्येक वर्ष मतलब हर साल उसको 200 रुपये बढ़ करके मिल रहे हैं। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपये हो गया, ठीक है ना। 5000 से स्टार्ट किया और कितना हो गया 7000, तो कितने वर्ष में उसका वेतन 7000 हुआ होगा हमको बताना है, ठीक है ना। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम लोग देखेंगे कि किस वर्ष में, तो 1995 में उन्होंने काम स्टार्ट किया, ठीक है। 1995 में इन्हें कितना रुपया मिल रहा था, तो 5000 रुपये मिल रहा था, ठीक है। तो कह रहा है प्रत्येक वर्ष 200 रुपये बढ़ रही थी। इसका मतलब अगर हम लोग 1995 से 1 साल बाद की बात करेंगे तो 1996 आ जाएगा, और इस समय तो 5000 तो उनको पहले से मिल रहा था, और 200 रुपये की वेतन में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। इसका मतलब 1996 में उनको कितना पैसा मिलेगा, तो 5000 प्लस 200 मिलेगा, और 1900 अगर 97 में निकालें तो उनको कितना पैसा मिलेगा, तो लिख लेंगे 5000 रुपये प्लस 200 रुपये वेतन वृद्धि है, तो 2 बार हो चुका, तो लिख लेंगे 2 गुणे 200, ठीक है, ब्रैकेट कर देंगे बंद। इसी तरीके से अब ये बढ़ते हुए कब ये 7000 हो जाएगा हमें बताना है। इसका मतलब पहले साल में उनको पैसा मिल रहा था 1995 5000 रुपये, यहाँ पे हो जाएगा 5200 रुपये, यहाँ पर हो जाएगा 5000, और ये 400 मिल के 5400। इस तरीके से अगर ये बढ़ते जाए तो कुछ समय बाद कितना हो जा रहा है पैसा इनका, 7000 रुपये हो जा रहा है। तो हमको नहीं मालूम है कि कितने सालों में इनको पैसा कितना मिल रहा है, 7000 मिल रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि इन सब में कितने का अंतर है, 200 का अंतर है। तो ये हमको क्या मिल रही है, एक समांतर श्रेणी मिल रही है, जिसमें इसका प्रथम पद ए मालूम है कितने का बराबर, 5000 मालूम है। डी सर्व अंतर 5200 में से 5000 घटा दीजिए, तो ये हमको मिल जाएगा सर्व अंतर 200 का। एन कितने समय में हमको नहीं मालूम है, तो एन हमको निकालना है, और इसमें 7000 हो जा रहा है। इसका मतलब हमने मान लिया कि एन समय में उनको 7000 मिल रहा है। इसका मतलब ए एन इसका कितने का बराबर हो जाएगा, 7 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। इन सब का कम्बिनेशन का फार्मूला बनता है क्या, ए एन इजक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का। तो उस फार्मूले का अब यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम लोग जानते हैं, लिखेंगे फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये बराबर होता है ए एन का फार्मूला, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं ए एन इजक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें जो जो वैल्यू मालूम है उसको पुट करिए। ए के जगह पे क्या रख सकते हैं 5000 रुपये, प्लस एन नहीं मालूम है, एन को रहने दीजिए, तो एन माइनस 1 इंटू डी के जगह पे क्या लिख सकते हैं 200, बराबर ए एन के जगह पे क्या लिख सकते हैं 7000, ठीक है। अब ये 5000 है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा 200 से इसमें गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 200, एन माइनस 1 को ऐसे ही रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा 7000 पहले से, और ये 5000 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। इसका मतलब ये घटाने पर कितना आ जाएगा, 7000 में से 5000 घटा देंगे 2000 आ जाएगा। तो हमने देखा
कि 200 इंटू n-1 इजक्वल टू है 2000 के। अब अगर इसको बराबर की तरफ भेजेंगे तो n-1 इजक्वल टू हो जाएगा 2000 अब बटे में 200, 0 से 0 कट जाएगा। अब 2 से 20 कटेगा 10 बार में, इसका मतलब हमको मिला n-1 की वैल्यू 10 के बराबर। तो लिखेंगे n-1 अगर 10 के बराबर है तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, n बराबर 10 पहले से है और ये 1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इसका मतलब ये मिल करके 11 हो जाएगा। तो हमने यहाँ से क्या निकाला, n की वैल्यू को निकाल लिया और n की वैल्यू कितने के बराबर आ रही है, 11 के बराबर आ रही है। तो हमने लिखा है n इजकल टू 11, ठीक है। तो n इजकल टू 11 आ गया। अब हम लोग लिखेंगे कि अतः 11 वर्ष बाद उनका वेतन 5000 से कितने का बराबर हो जाएगा, 7000 हो जाएगा। तो हमने n की वैल्यू को निकाल लिया और ये हमसे क्या कर रहा था, पूछ रहा था, और ये उसका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। तो लिख लेंगे अतः सुब्बा राव 5000 रुपये से 7000 रुपये का वेतन 11 वर्षों में प्राप्त करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत मतलब हर सप्ताह में 17 रुपये 50 पैसा बढ़ाती गई। यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपये 50 पैसा हो जाती है तो n का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। ये 207 रुपये 50 पैसा है, अगर दशमलव नहीं दिख रहा होगा तो इसलिए बड़ा कर दिए, ठीक है। तो अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमको n की वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में लिख लेंगे क्या होगा इसका। तो प्रथम सप्ताह में फर्स्ट वीक में उन्होंने कितना पैसा का बचत किया, 50 रुपये का बचत किया, और सेकेंड वीक में उन्होंने कितना, तो 50 रुपये पहले का और इसमें 17 रुपये 50 पैसा और इसमें क्या कर लिया, बचा लिया, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड वीक में उन्होंने क्या किया, तो अगर इसको निकालें तो 50 रुपये ये प्लस, अब ये तीसरे हफ्ते में 50 रुपये पहले का और ये 17 रुपये 50 पैसा 2 बार बचा ली होगी, इसलिए 2 गुणे 17.5 लिखेंगे। और इस तरीके से देखें तो तीसरे हफ्ते, चौथे हफ्ते, पाँचवें हफ्ते में इन्होंने कुछ पैसा बचाते गए हैं, ठीक है। और अगर बचाते हुए इनकी साप्ताहिक बचत कितने के बराबर हो जा रही है, 207 रुपये 50 पैसा हो जाती है, तो n का मान हमको बताना है। इसका मतलब अगर ये बढ़ते हुए कितना हो जाए, 207 रुपये 50 पैसे हो जाए, तो इनका साप्ताहिक बचत तो मालूम है कि 17.5 के हिसाब से बढ़ रहा है, तो हमको n का मान बताना है, ठीक है। तो ये हमारा होगा क्या, ये 50 रुपये प्लस 50 10 60 7 67.5 हो जाएगा, और 17 गुना के 34 1 35 और 50 ये हो जाएगा 85 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से जब हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारा पैसा बढ़ते बढ़ते कितना हो जाना चाहिए, तो 207 रुपये 50 पैसा हो जाना चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि प्रथम सप्ताह में इन्होंने 50 रुपये कमाया, इसका मतलब ये हमारा बन जाएगा a, मतलब प्रथम पद। तो a हमको मालूम हो गया कितने का बराबर है, 50 के बराबर है। इसका सार्वंतर कितने का बराबर था, तो 17.5 के बराबर। तो d की वैल्यू हम लोगों ने लिख लिया 17.5 के बराबर है, और n तो हमें बताना था, तो लिख लेंगे n को निकालना है। और 9वें सप्ताह में हमने माना कि 9वें सप्ताह में उन्होंने कितना पैसा बचा लिया, 207 रुपये 50 पैसे बचा लिया। तो तब 9वें सप्ताह के लिए an निकालेंगे और ये हो जाएगा 207 रुपये 50 पैसा हो जाएगा, ठीक है। तब बस इसी का फार्मूला अब यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो हम लोग समांतर श्रेणी का फार्मूला जानते हैं 9वें पद को निकालने का, वो होता है a प्लस n-1 इंटू डी, और ये कितने के बराबर होना चाहिए, an इजकल टू a प्लस n-1 इंटू डी का फार्मूला तब यहाँ पे लगाएंगे। a के जगह पे कितना रख सकते हैं, तो a की जगह पे लिख दीजिए 50 प्लस n नहीं मालूम है, रहने दीजिए n-1 इंटू डी के जगह पे है 17.5 बराबर an को क्या लिख सकते हैं, 207 रुपये 50 पैसा, ठीक है। तो बस इतना ही लिख देते हैं। अब ये 50 देख रहे हैं प्लस में, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा इसके साथ, तो इसका गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 17.5, अब ब्रैकेट में n-1 और बराबर की तरह ये हो जाएगा 207.5 माइनस 50। जब हम लोग इसको घटाएंगे तो 200 में से 50 को घटाएंगे 150 होना चाहिए,
जबकि 7 वैसे उतर जाएगा और 0.5, इसका मतलब इधर कितना आ जाएगा 157.5 हो जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ 17.5 से गुणा है बराबर किधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे n-1 इजिक्वल टू 157.5 बटे में कितना आ जाएगा तो 17.5 हो जाएगा। और जब हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर भी दशमलव का स्थान एक ही स्थान पे है, नीचे भी उतने ही पे है, तो दशमलव ख़त्म हो जाएगा, तो लिख लेंगे 1575 बटे में हो जाएगा 175। और जब इसको आप कटाएंगे तो ये टोटल वैल्यू कितने के बराबर आएगी 9 के बराबर आएगी, ठीक है। और जब हमने देखा कि n-1 की वैल्यू 9 के बराबर है तो 1 को उधर भेज सकते हैं, तो लिख लेंगे n इजिक्वल टू 9 + 1, और ये कितने के बराबर हो जाएगा 10 के बराबर हो जाएगा। तो हमने देखा कि यहाँ से n की वैल्यू हमने कितना निकाल लिया है, तो n की वैल्यू हमने निकाल लिया, n का ही मान ज्ञात करना था 10, और इस तरीके से ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हमने एक्सरसाइज 5.2 में 20 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन को ख़त्म कर लिया। अब अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।